आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर की जो डंडी होती है जहाँ से ये अटैच रहता है पेड़ से, इसको बोलते हैं पेडिसल। पेडिसल के ऊपर जो पेडिसल का जो यहाँ पर पोर्शन है ये एनलार्ज्ड हो जाता है, इसको हम बोलते हैं थैलेमस। पेडिसल थैलेमस। इसके थैलेमस के ऊपर वाला जो पूरा पोर्शन है ये फ्लावर कहलाता है। फ्लावर के जो सारे पार्ट्स हैं वो 4 वर्ल्स में अरेंज रहते हैं। वर्ल्ड मतलब होता है रिंग। जैसे कि एक रिंग बन रही है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ये वाली इसकी दूसरी रिंग बन रही है, तो रिंग को हम बोलते हैं वर्ल्ड। तो फ्लावर को जब भी हम स्टडी करते हैं तो हम बाहर से होते हुए अंदर की साइड में स्टडी करते हैं। तो इसकी सबसे आउटर मोस्ट रिंग यानी आउटर मोस्ट वर्ल्ड जो है फ्लावर का, इसको हम बोलते हैं कैलेक्स। तो हम इस फ्लावर के कैलेक्स को अलग कर लेंगे, सारे को मिला के कैलेक्स बोल देंगे। इसकी एक यूनिट, सिर्फ एक को बोलेंगे हम सेपल। दैट मीन्स कैलेक्स इज़ अ ग्रुप ऑफ सेपल। सारे सेपल्स को एक साथ हम बोलेंगे कैलेक्स और एक को हम बोलेंगे सेपल्स। ये एक सिंगल है, इसको हम बोलेंगे सेपल, और सारे सेपल एक साथ हम बोलेंगे कैलेक्स। अब नेक्स्ट जो आता है सेकंड वर्ड, वो होता है पेटल। ये पेटल्स हैं, तो एक सिंगल को हम पेटल बोलते हैं। इसमें सारे पेटल्स को एक साथ हम बोलेंगे कोरोला। कैलेक्स आउटर मोस्ट वर्ड, कोरोला सेकंड वर्ड। तो एक सिंगल यूनिट को हम बोलेंगे पेटल, और सारे पेटल्स को एक साथ, सारे पेटल्स को एक साथ हम बोलेंगे कोरोला। तो ये आउटर मोस्ट हो गया, ये सेकंड है, सेकंड वर्ड। अब जो थर्ड वर्ड आता है वो होता है मेल पोर्शन, दैट इज़ नोन एज एंड्रोशियम। तो ये होते हैं मेल पोर्शन फ्लावर के। और ये जो सेंटर में आता है ये फीमेल पोर्शन है। दैट मीन्स जो थर्ड वाला जो वर्ल्ड हुआ वो हुआ एंड्रोशियम, और जो फोर्थ वर्ल्ड हुआ वो हुआ गायनेशियम। ये सारे के सारे पोर्शन, ये जो सारा मेल पोर्शन है इसको हम बोलेंगे एंड्रोशियम। और ये वाला जो फीमेल वाला है इसमें सिंगल फीमेल वाला रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कई फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें कई फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं इसकी तरह, तो उसमें सारे के सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एक साथ हम बोलते हैं गायनेशियम। इसमें एक सिंगल है, चलो कोई बात नहीं, इसको भी हम बोल देंगे गायनेशियम। तो ये हो गया फर्स्ट, कोरोला हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, और ये जो गायनेशियम हो गया ये हो गया फोर्थ। अब हम पढ़ेंगे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स फ्लावर के। तो सबसे पहले हम चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की ओर। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है ये 3 पार्ट होते हैं इसमें। जो सबसे ऊपर वाला ये स्टिकी होता है, तो इसको बोलते हैं स्टिग्मा। अब ये लंबा सा है पोर्शन, इसको बोलते हैं स्टाइल। इसमें हम मेल जो पार्ट है वो एक साइड कर देंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। स्टाइल। अब ये नीचे वाला सोलन जो पार्ट होता है ओ शेप जैसा, इसको बोलते हैं ओवरी। अब हम पढ़ते हैं मेल पार्ट। अब मेल पार्ट जो फीमेल जैसे 3 पार्ट में डिवाइड था, जबकि मेल जो है उसके खाली 2 सब पार्ट्स होते हैं। ये ऊपर वाला जो दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं एंथर।
इसको हम बोलेंगे एंथर। और इसका जो इलोंगेटेड पोर्शन होता है जो मेल पार्ट का, इसको बोलते हैं फिलामेंट। अब हम इसको याद कैसे रखें मेल और फीमेल पार्ट को। देखो जो फीमेल पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा स्टिकी है। अब ये फीमेल पार्ट है, लड़की है, तो लड़कियां स्टाइल मारती हैं, तो ठीक है, स्टाइल जो है वो, और लंबी लड़कियां बहुत स्टाइल मारती हैं, तो लंबा वाला जो पोर्शन है दैट इज़ नोन एज स्टाइल। अब ये ओ जैसा बन रहा है, ओ शेप में, थोड़ा स्वोलन है ओ जैसा, ओ से ये ओवरी हो गया। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये हो गया फीमेल पार्ट। और मेल है एंथर। लड़कों की फिलामेंट जो होता है बल्ब का बड़ा गर्म होता है, बहुत गुस्सा होता है लड़कों में, तो लड़कों वाला जो लंबा वाला पोर्शन है दैट इज़ नोन एज फिलामेंट। तो एंथर हो गया और फिलामेंट हो गया। अब लड़कियाँ जो होती हैं उनमें स्टैमिना कम होता है लड़कों एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, तो लड़कियाँ अपनी सेफ्टी के लिए क्या रखती हैं, अपने पास पिस्टल रखती हैं। तो ये सारे के सारे जो फीमेल पार्ट्स हैं इन सबको हम एक साथ बोलते हैं पिस्टल। और क्या कर सकती हैं सेफ्टी के लिए लड़कियां? सेफ्टी के लिए वो टू व्हीलर की जगह वो कार में ट्रेवल कर सकती हैं, तो पिस्टल या कारपेल। तो पिस्टल या कार्पेल जो है वो फीमेल पार्ट हो गया। दैट मीन्स स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तीनों को हम एक साथ बोलेंगे पिस्टल या कार्पेल। अब मेल जो होते हैं, अब मेल आदमी तो वैसे ही स्ट्रांग होते हैं, उन पर स्टैमिना बहुत होता है, तो एंथर और फिलामेंट इन दोनों को हम एक साथ बोलते हैं स्टेमेन, क्योंकि इसमें स्टैमिना बहुत होता है मेल पार्ट में, तो इन दोनों को बोल दिया स्टेमेन, पिस्टल, कार्पेल और स्टेमेन। अब ऐसे ये एक स्टेमेन है, अब ये सारे स्टेमेन एक साथ ये कहलाते हैं एंड्रोशियम। वैसे ही ये एक जो है एक कार्पेल या एक पिस्टल है, तो सारे कार्पेल और सारे या फिर सारे पिस्टल मिलके बनाते हैं गायनेशियम। ये वाला गायनेशियम वाला पार्ट है, इसको इधर की जगह इधर लिखना ज़्यादा बेटर होगा कि सारे के सारे पार्ट जो होते हैं फीमेल वाले उनको एक साथ हम बोलेंगे गायनेशियम। अब इसमें जो एंथर है इसके अंदर पोलन ग्रेन पाया जाता है। पोलन सैक होते हैं, उसके अंदर पोलन ग्रेन होता है, तो पोलन ग्रेन जो होता है उसके अंदर मेल गैमेट होता है, तो इसलिए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। अब ये जो ओवरी है इसके अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ओव्यूल के अंदर एक एग सेल होती है, तो जो एग होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसीलिए ये जो है फीमेल पोर्शन कहलाता है। अब हम अगर इसकी ओवरी जो है दूसरे फ्लावर का ले लेते हैं हम, इसकी ओवरी जो है इसको हम अगर काटेंगे तो अंदर से हमको ओव्यूल्स भी विजिबल हो जाएंगे। एकदम राउंड शेप में है, देखो एक मिनट, इसमें विजिबल नहीं हो रहा ठीक से, ओके। अभी फिंगर्स पे विजिबल हो रहा है, ये जो छोटे छोटे हैं ये है ओव्यूल्स। तो ये पूरा हो गया स्टडी ऑफ फ्लावर कंप्लीट।